हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो ये न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। देखो, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे होता है, तो पहले हमें कोड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, स्पीक नाइसली टू ऑल, कुछ कोड्स दिए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की तरह नहीं होता है, ये डिफरेंट है, ये इसमें वो वाला रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कुछ अगर मैं देखूँ तो कुछ वर्ड्स जो है वो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, देखो, ऑल यहाँ पे भी आ रहा है, ऑल यहाँ पे आ रहा है, ऑल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेसन लाइक ह्यूमन ऊपर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, लेसन लाइक ह्यूमन यहाँ पे, सॉरी लाइक है यहाँ पे। और ऊपर चेक करो, स्पीक नाइसली टू ऑल। तो देखो, ऑल का कोड आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उससे आपको क्या लगेगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगा निकालने का, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कॉमन कोड कोड कौन सा है, 12% एक, 12% एक, यही आ रहा है ना ऊपर, ठीक है। और देखो, ये भी 12% एक है, तो ठीक है। 12% 1 वाला जो कोड है, ये तो मुझे पता चल गया किसका कोड है, ऑल का कोड है। बट आ कैसे रहा है, इसको 12%1 क्यों बोल रहे हैं। तो देखो, हो सकता है 12 जो किसी लेटर का प्लेस वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो ए का तो 1 रहता है और एल का कितना रहता है, 12 रहता है। तो देखो, जो पहले वाला लेटर है ना, वो तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू से आ रहा है। पहला वाला लेटर मतलब ये जो कोड दिए ना, उसमें जो पहला नंबर आ रहा है, ये सेकंड लेटर के प्लेस वैल्यू से आ रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ चेक करो, अगर मैं यहाँ पे कोई वर्ड चेक करता हूँ, टू, ओ की जो प्लेस वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 15 रहती है, ठीक है। 15 रहती है, तो 15 यहाँ पे कहाँ दी है, यहाँ दी है 15। तो मुझे पता चल गया टू के लिए कोड क्या है, यही वाला कोड होगा, 15 होगी ना। देखो, ये तो पता चल गया मुझे, नंबर का पता चल गया। अब परसेंटेज कहाँ से आ रहा है, देखो, परसेंटेज अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये जो लेटर है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए क्या होता है, वोवल होता है, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी हैं, टी, एन और एस, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट के लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, हैश वाला कोड यूज़ किया हुआ है। और जो ये परसेंट है, ये सिर्फ इन्होंने किसके लिए किया है, वोवल के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे ये ए दिया है, तो ये क्या होना चाहिए, परसेंट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। परसेंट यहाँ पे ऑल का ऑलरेडी आपको पता है, तो एक और ए आ रहा है, तो वो 19%1, यही आर का कोड यही होगा, ठीक है। परसेंट का आपको पता चल गया। अब वो चेक करो, लास्ट में 1 दिया हो, ठीक है। तो 1 कहाँ से आ रहा है, अब देखो, यहाँ पे ऑल दिया है, इस वाले वर्ड में टोटल लेटर्स 3 है और वोवल कितने हैं, सिर्फ एक वोवल है। एक वोवल के लिए एक लिखा हुआ है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी क्या है, एक वोवल है, तो एक वोवल के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ कितने वोवल हैं, ए ई, यहाँ पे कितने हैं, आई, और यहाँ पे दो दो वोवल है, तो ये दो दो के लिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है लास्ट का कोड, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि कोड्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना होता है। देखो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको क्वेश्चन में समझ आता रहेगा कि देखो, पैटर्न यही नहीं हो सकता कि यहाँ पे वोवल है तो डबल वो आ रहा है, या सिंबल किस लिए आ रहा है, सिंबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वर्ड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें बदलती रहती हैं। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, मतलब बताया हुआ है कि इसमें किस किस टाइप के कैसे कैसे लॉजिक फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल का कोड आपको पता चल गया क्या आ गया, 12%1, ठीक है। और क्या है, देखो, बाकी आप कोड्स नहीं भी लिखोगे ना, तब भी आपको पता तो चल ही जाएगा। जब आपने ये सब पता कर लिया है ना, तो वो तो ऑलरेडी पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, आप क्वेश्चन आंसर पे ही फोकस करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्या है ये दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर एन्जॉय, ठीक है। अब देखो, हमें पूरा कोड एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करना होता है, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऊपर से रिलेटेड नहीं आते हैं, इन्होंने डिफरेंट वर्ड दिया होगा यहाँ पे, लेकिन पैटर्न वही होगा, फाइंड आउट करने का पैटर्न वही। तो देखो, वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से, ठीक है। वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। और ई, अब देखो, सेकंड नंबर जो यहाँ पे आ रहा है, वो किस कब आ रहा था, सेकंड लेटर का जो प्लेस वैल्यू है। तो एन का प्लेस वैल्यू क्या रहता है, एन का जो प्लेस वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, 14 रहता है, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। और ये जो नंबरिंग आ रही है, वो आ रही थी किससे, नंबर ऑफ वोवल्स कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2, ई और ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14% टू जो कोड हो जाएगा वो किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, एन्जॉय का, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल के दे रहा हूँ। अब लाफ के लिए कोड पूछा है, LAUGH, ठीक है। लाफ के लिए कोड पूछा है, तो पहले तो क्या है, पहले नंबर आएगा, तो मतलब सेकंड लेटर चेक करो, ए के ऊपर क्या कोड रहता है, 1 रहता है, ठीक है। अब देखो, परसेंट कहाँ से आ रहा था, इस वाले वर्ड पे परसेंट आ रहा था कि ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैश यूज़ करेंगे।
और नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं यहाँ पे, ओनली वन, नहीं सॉरी टू है, ए और यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो 1 हैश 2 क्या रहेगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो क्या बोल रहा है। स्टडी ऑफ, संडे ऑफ का कोड निकालना है आपको। संडे एंड ऑफ, इन दोनों का कोड निकालना है। तो देखो यू, तो यार देखो ये संडे और ऑफ, इसके वर्ड्स को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है कोड को। तो देखो यू के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, मतलब नंबर कौन सा रहता है, तो 21 रहता है, ठीक है। और ओ के ऊपर कौन, सॉरी एफ के ऊपर कौन सा रहता है, एफ के ऊपर 6 रहता है, तो 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आगे का क्या है, आगे देखना है मुझे कि यहाँ पे कितना ये वर्ड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब क्या आएगा, यहाँ पे हैश आएगा। तो ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वोवल है और ये कॉन्सोनेंट है। अब देखो नंबर ऑफ वोवल्स कितने प्रेजेंट है इस वर्ड में, ए और यू, मतलब 2 है तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं, ओनली 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, 21 हैश 2 6%। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मीडियम रो का कोड फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे पहले नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर कैसे करते हैं हम, सेकंड लेटर को चेक करेंगे। वर्ड का सेकंड लेटर क्या है, ई है। तो ई के ऊपर क्या रहता है, 5 रहता है, ठीक है। 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ के ऊपर कितना रहता है, 15 रहता है, तो 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे चेक करो, यहाँ पे जो वर्ड है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम से, मतलब यहाँ पे हैश आएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हैश यूज़ करूंगा। ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए क्या करूंगा, हैश को यूज़ करूंगा। नंबर ऑफ वोवल्स कितने प्रेजेंट है इस वर्ड में, ई आई यू, टोटल कितने हैं, 3 है। 3 हुए ना, देखो ए तो नहीं है, ई आई ओ भी नहीं, यू भी नहीं है, तो टोटल 3 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, ओनली 1। तो आपको जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 5 हैश 3, ठीक है, और 15 हैश 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला कर लेते हैं, हार्डवेयर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख देता हूँ। हार्डवेयर एंड सिस्टम का कोड आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या एक्सट्रैक्ट करने का मैंने बताया था। नंबर कहाँ से आ रहा है, हमें वर्ड का सेकंड लेटर चेक करना है। तो यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। तो वाई का क्या रहता है, 25 रहता है, ठीक है। तो 25 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो वर्ड है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट के लिए हम हैश को यूज़ करते हैं। और ये वर्ड भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हैश को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, देखो ए और ई, टोटल कितने हैं, 3। और यहाँ पे कितने हैं, ओनली 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 हैश 3 एंड 25 हैश 1, ठीक है। ये क्या रहेगा, इसका कोड रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसे बोलते क्या है, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो कोई और क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। तो वैसे एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ये भी वही है, लेटेस्ट पैटर्न का जो रहता है, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग वही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोड्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो देखो द आउटकम वॉज अनयूजुअल, ठीक है। ये कोड एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करोगे आप, देखो तरीका क्या होता है कोड को एक्सट्रैक्ट करने का। लेटर्स का पहले वो चेक किया करो, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर पहले की कर लो या लास्ट की कर लो, तो देखो टी जो रहता है ना, टी की 15 रहती है प्लेस वैल्यू, पर बट यहाँ पे नंबर का कोई सीन नहीं दिए। तो क्या कर सकते हो आप, ऑपोजिट लेटर को चेक कर सकते हो। टी का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, जी रहता है, ठीक है। जी रहता है, तो जी तो यहाँ नहीं है। ई का ऑपोजिट लेटर क्या रहता है, वी रहता है, तो वी है, वी देखो वी मुझे 2 जगह मिल रहा है, तो ई भी मुझे 2 जगह मिल रहा है। तो यहाँ मुझे कंफर्म हो गया कि ई का ऑपोजिट लेटर वी है। तो एक बात तो पता चल गई। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ एक द वर्ड है और एक आउटकम वर्ड है, ठीक है। तो ये आ कैसे रहा है, देखो THE, देखो ई का ऑपोजिट लेटर वी है, लास्ट का यहाँ पे भी वी आ रहा है, ठीक है। अब देखो हैश कैसे आ सकता है, देखो चारों के चारों हैश है, मतलब कोई चीज़ कॉमन होगी। कॉमन चीज़ क्या है, देखो नंबर ऑफ लेटर चेक कर लेते हैं कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो आ रहे हैं हर एक वर्ड में वो आ रहे हैं ऑड, ठीक है। तो ऑड के लिए इन्होंने क्या किया है, हैश यूज़ किया है। हो सकता है, हो क्या सकता है, डेफिनेटली ये होगा। अब देखो एट द रेट और हैश यूज़ किए, तो एट द रेट चेक कर लो क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर के लिए यहाँ देखो सबके सब कितने इवन नंबर ही हैं, यहाँ पे भी इवन है, यहाँ पे 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इवन है और ये भी इवन है, 4 लेटर्स का वर्ड है। तो इवन के लिए क्या किया है उन्होंने, एट द रेट यूज़ किया है।
और ऑड नंबर्स के लिए क्या किया है, हैश को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता चल गया। अब ये कोड किसका है, मतलब वी और आई में से इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखो टी एच, सेकेंड लेटर चेक करो, एच, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ यू के बाद क्या आता है, वी, ठीक है। तो ये जो ये वाला वर्ड जो है ये किसका हो जाएगा, ये मतलब सेकंड लेटर से अगला लेटर क्या करना है, प्लस करना है, तब जाके क्या आ रहा है मेरा वो वाला लेटर बन रहा है। एच के बाद क्या आता है, आई, ठीक है। मतलब एच प्लस वन करूंगा तब जाके क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आपको लग गया ना पता कोड एक्सट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, असॉल्ट का कोड फाइंड आउट करना है, ASSULASSAULT, ठीक है। असॉल्ट का कोड फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, लास्ट लेटर जो था उसको क्या किया हमने वो किया, ऑपोजिट लेटर फाइंड आउट किया। तो देखो इसका ऑपोजिट लेटर क्या होता है, टी का जो ऑपोजिट लेटर रहता है वो क्या रहता है, जी रहता है, ठीक है। तो आपको ऑपोजिट लेटर्स क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। किस वर्ड से मैंने याद रखा है, देखो GTA गेम हर कोई खेलता है ना, देखो GTA, तो जी से टी का मैंने क्या रखा है, याद करके रखा हो, ठीक है। तो ऐसे किसी भी वर्ड से आप कुछ भी याद करके ऑपोजिट लेटर्स के ट्रिक को पढ़ सकते हो। हैश कहाँ से आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। और अब क्या हो रहा है, सेकंड लेटर प्लस वन, एस प्लस वन कितना होता है, टी, ठीक है, टी हैश जी। तो इसका कोड क्या रहना चाहिए, टी हैश जी। इसका एग्जैक्ट कोड है, मैं पूरे ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करो, मीनिंगफुली, मीनिंगफुली का कोड फाइंड आउट करना है। स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। मीनिंगफुली एक वर्ड है। तो पहले लास्ट लेटर चेक कर लो, वाई, वाई का कोड क्या होता है, बी। देखो बॉय होता है ना, बॉय, BOY, तो उससे मैंने याद रखा है। तो लास्ट का क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एट द रेट आएगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ लेटर्स है यहाँ पे। ई के बाद क्या आता है, प्लस वन, एफ, तो एफ एट द रेट भी इसका क्या रहेगा, ये कोड रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करो। तो एक बार आपने कोड्स एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, फिर क्वेश्चंस फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, ठीक है। बस कुछ कोड्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि एट द रेट वाला कर लिया, फिर हैश वाले कर लिए, जैसे जैसे आपको दिए, पूरा का पूरा कोड नहीं निकालना है, बस कुछ 3-4 वर्ड्स के कोड निकालो जिससे आपको कंफर्म श्योरिटी हो जाए कि कोड्स ऐसे ही निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डिसमेंटल का क्या करना है, मुझे कोड फाइंड आउट करना है। डिसमेंटल, तो ई का जो ऑपोजिट लेटर क्या रहता है, वी रहता है। मैंने कैसे याद रखा है, देखो इवन, इवन से याद रख लो, या ईव, ईव एक लड़की का नाम है, ईव से याद रख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितना हो, ये ऑड आ रहे हैं, तो ऑड के लिए क्या यूज़र है, हैश यूज़ होगा। और आई प्लस वन, जे, ठीक है, जे हैश वी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रेड बेकन, रेड बेकन का कोड फाइंड आउट करना है, RED बेकन, BECON, इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो देखो डी का ऑपोजिट क्या होता है, ड्यू, माउंटेन ड्यू पी है ना, DEW, देखो DEW, तो डी से डब्ल्यू, तो डी का कोड यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और एस पे क्या रहता है, हाई स्कूल, हाई स्कूल एक वर्ड है, उससे मैंने क्या किया है, इसको याद रखा हुआ है, ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है। तो एस का ऑपोजिट क्या रहता है, एच रहता है, तो यहाँ पे एच लिख लेता हूँ लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 है, मतलब क्या है, ऑड है। ऑड के लिए क्या हो रहा है, हैश यूज होगा। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे एट द रेट यूज होगा। पिछला लेटर ई प्लस वन कितना होता है, एफ, ठीक है। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ई दिया है, तो ई प्लस वन एफ ही होगा। तो कोड क्या रहेगा, एफ हैश डब्ल्यू, एफ एट द रेट एच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडियन इंडियन डेमोक्रेसी का कोड फाइंड आउट करना है। तो एन, लास्ट लेटर एन है, एन का ऑपोजिट क्या रहता है, देखो मैंने जो वर्ड याद रखा है वो रखा है नरेंद्र मोदी, ठीक है, उससे आप रख सकते हो, या फिर कह सकते हो मैन, MAN, एम का ऑपोजिट एन हो गया, ठीक है। तो एन वाली जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, और ये वहाँ पे वाई दिया है, तो वाई का तो आपको पता है क्या होता है, बॉय,
जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे एट द रेट आ जाएगा। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा हैश एन n+1 ओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, e+1 f। तो कोड आपका आंसर क्या रहेगा, o@m एंड f#b, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये जो है कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसे बोलते हैं न्यू कोडिंग। मतलब देखो इसमें जो पैटर्न रहता है, हमें जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न रहेगा जो हमें मिला है। पैटर्न कुछ भी हो सकता है किसी बीच वाले लेटर का क्या बोला हो, हमें रिवर्स करना हो या प्लेस वैल्यू निकालना हो, या फिर क्या हो सकता है उसका ऑपोजिट लेटर फाइंड आउट करना हो। अभी तो ये सिंपल टाइप ही है थोड़ा, मतलब लास्ट से मुझे पता चल जा रहा है, लेकिन कभी कभी उन्होंने सेकंड लास्ट वाला दिया होता है या थर्ड लास्ट दे दिया होगा। तो आपको करना क्या है, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, तभी क्या होगा, बढ़िया तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला चेक करो, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कोड्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि कोड आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो पहली लाइन चेक करो, बेसिल फ्रेग्रेंस सेक्रेड सेक्रेड अराउंड, ठीक है। तो ये कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे चेक करो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तीन जगह 6 लेटर है, तो यहाँ पे 36 दिए, मतलब 6 का स्क्वायर 36 रहता है, आपको पता है। और ये यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर 81 रहता है। तो मुझे पता चल गया कि 81 वाला जो है वो फ्रेग्रेंस का ही रहेगा। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। रहेगा तो है, लेकिन देखो मुझे अभी 81 का पता चला है, ठीक है। वो कैसे पता चला, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट किया तो वो 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि एफ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एफ कहाँ से आ रहा है, देखो पहला लेटर एफ है, तो ये पहला लेटर एफ आ रहा है। और क्या आ रहा है, और एट द रेट, देखो एट द रेट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट और जगह कहाँ पे दी है, पहले चेक कर लो एट द रेट और जगह कहाँ पे दी है, यहाँ पे भी एट द रेट दी है। तो देखो यहाँ पे भी एक लेटर एफ से स्टार्ट है, ठीक है। और एट द रेट कहाँ दी है, ये दी है। यहाँ पे भी एक लेटर एफ से स्टार्ट है, मतलब जो लेटर एफ से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए क्या बोल रहा है, एट द रेट कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ, जो लेटर एफ से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए क्या है, एट द रेट है, ठीक है। और क्या रह रहा है, और एक ये रह रहा है, ठीक है। ये वाला देख लो 36, पहले देख लेता हूँ। चलो जैसे ये ले लिया, बी से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, देखो बी यहाँ पे लगा है, तो मतलब इसका कोड ये होगा बेसिल का। तो बी वाला देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये लिखा है BASILS बेसिल, ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो ये 36 आ जाएगा, 6 × 6 36। देखो बी कैसे आ रहा है, जो पहला लेटर इसका वर्ड का बी है, तो यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। और हैश किस लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि बी के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, हैश को यूज़ किया है। अब यहाँ पे और जगह चेक कर लो हैश, और कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी को यूज़ किया है और बी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो बी के लिए क्या यूज़ हो रहा है, हैश हो रहा है, ठीक है। ये भी पता चल गया आपको। अब मुझे करना क्या है, मैं तो लेटर्स के कोड लिख लेता हूँ, बाकी ये तो मुझे पता चल गया कैसे कैसे आ रहा है, बस मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो बी का आपको पता चल गया, एफ का आपको पता चल गया। अब देखो एस का जो कोड होगा वो क्या होगा, डी कहाँ पे है, डी देखो, सॉरी एस वाला जो है वो ये है, ठीक है। तो एस के लिए जो कोड यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये वाला, ठीक है। और ए, ठीक है, ए वाला, ये ए के लिए क्या कोड यूज़ हो रहा है, प्लस, ठीक है। कोड्स को लिख लो क्योंकि ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा। ए का आपको पता चल गया, टी के लिए कौन सा कोड यूज़ हो रहा है, देखो टी के लिए परसेंट यूज़ हो रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ टी के लिए क्या है, परसेंटेज है। डब्ल्यू के लिए कौन सा कोड है, डॉलर, ठीक है। डब्ल्यू के लिए डॉलर को दिया है। क्यू, क्यू के लिए कौन सा कोड है, देखो ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, सॉरी क्यू, क्यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। क्यू के लिए क्या क्यू यूज़ किया है उन्होंने, एंड, ठीक है। बी हो गया। सी, सी के लिए क्या कोड यूज़ किया है वो भी लिख लेते हैं। देखो सी कहाँ पे है, ये है, सी के लिए किया है हमने स्टार को, ठीक है। एफ ऑलरेडी हो चुका है, और क्या रह रहा है, एस टी क्यू, एस हो गया, टी हो गया, क्यू भी हो गया, सी एफ जी, सी हो गया, एफ हो गया, और जी पेंडिंग रह रहा है। तो जी के लिए जो उन्होंने यूज़ किया है वो क्या किया है, जी चेक करो यहाँ पे ये किया हुआ। तो देखो सारे के सारे कोड जो है ना, सिंबल सिंबल मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, बाकी नंबर नंबर का तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला वाला क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। देखो फैंटेसी का कोड निकालना है आपको, किसका निकालना है, फैंटेसी,
है। फैंटेसी का कोड कैसे निकालोगे, तो हमने क्या किया था, नंबर ऑफ लेटर्स पढ़े थे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना रहता है, 49 रहता है। तो लेटर तो निकल, ये नंबर तो निकल गया। अब देखो लेटर चेक करो, एफ है तो एफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एफ के लिए कोड क्या बोला इन्होंने, @। तो @49f ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो, 2 क्या बोल रहा है, कैथोलिक का कोड फाइंड आउट करना है। देखो कोड्स मेरे को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि कोड्स तो मुझे लिखना ही पड़ना था। अगर मैं सिंबल्स नहीं लिखता तो फिर मेरे को ऊपर बार बार स्क्रीन देखनी पड़ती है। मेरे को स्क्रीन नहीं देखनी पड़ेगी, मैं अपनी शीट में चेक करूंगा कौन से लेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो देखो सी है यहाँ पे, सी के लिए क्या किया है, स्टार यूज़ किया है, तो मैं स्टार यहाँ लिख देता हूँ। और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। और यहाँ पे सी जो है वो लास्ट में आ जाएगा, जो क्या पहला लेटर है उसको क्या कर रहे हैं, लास्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, स्टार 64C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ठीक है। क्या कोड दिया है, स्टार दिया है, 121 दिया है, और आगे सी दिया है, ठीक है। तो देखो ये कौन सा वर्ड होगा, तो देखो यहाँ पे वर्ड का अगर आपको पता करना है, अगर मैं ऑप्शन देता हूँ आपको यहाँ पे, तो ऑप्शन में कौन कौन से दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए कॉफ़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के कॉमेडियन। देखो 121 है तो 11 लेटर का कोई वर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 11 लेटर का कोई वर्ड होगा, वही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, CHARIS मैटिक, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कल्प्रिट। तो सबसे इजी तरीका क्या है क्वेश्चन फाइंड आउट करने का, नंबर देखो 121 है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना यहाँ पे सी, वही क्या रहेगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आंसर क्यों रहेगा, क्योंकि देखो हमारा नंबर जो निकल रहा है वो टोटल लेटर्स को काउंट करके उसका स्क्वायर निकालने पे नंबर निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इजीली फाइंड आउट कर लिया, जो बाकी सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्या लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो इसे बोलते हैं हम, डिफरेंट टाइप की थोड़ी रहती है। एक तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग रहती है ना, वो तो सिर्फ आपको कोड्स निकालना होता है, सेम टू सेम दिया होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा डिफरेंट रहता है। बस एक बार आपको कोड का पता चल जाए ना तो फिर इजी होता है। न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग होती है ये, ठीक है। एग्जाम में मेंस लेवल में क्वेश्चन इसके रहते रहते हैं, आ जाते हैं। आपको करना क्या है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। कोई भी न्यू स्टूडेंट या एस्पिरेंट है जो जिसने मेरा ये वीडियो देखा है और उसे लगता है कि ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस लेवल के क्वेश्चन के ऊपर है, तो आपको करना क्या है, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो के करना है आपको लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। लाइक एंड शेयर, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। मतलब मेरा वो चैनल वो रेकमेंड कर सकते हैं जो रीजनिंग के लिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या मैथ्स हो गया, क्वांट हो गया, कोई भी सेक्शन हो गया, ठीक है। और करना ये चीज़ें तभी हैं जब आपको कुछ गेन होता है मेरा वीडियो लेक्चर देख के, ठीक है। तो देखो काफ़ी टाइम से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ भी नहीं रहे हैं, और लाइक कम जा रहे हैं। मतलब शॉर्ट वीडियो हो गया या दूसरी वीडियो उनमें भी कम जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो आप समझो, मेरा एक बार वीडियो चेक करो, आपको लगता है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ाता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि आपने ढंग से नहीं पढ़ाया, मतलब मुझे नहीं आता पढ़ाने। तो मैं खुद को क्या कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन कोई कमेंट करता ही नहीं है। चलो कभी ना कभी कोई ना कोई कर देगा, जिसे समझना होगा। जो पढ़ने आते हैं वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। और पढ़ना है बढ़िया तरीके से। देखो इन क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, आपको ऑपोजिट लेटर का ट्रिक पता होना चाहिए, आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, रिवर्स वाली वैल्यू भी पता होनी चाहिए लेटर्स की, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, बस यही सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इन्हीं में से क्वेश्चन क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। वोवल्स को याद रखो, AEIOU ये वोवल्स रहते हैं हमारे। बाकी कितने कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, मतलब 22 वोवल्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 21 कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, और 5 जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, वोवल रहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ज़्यादा कुछ तो है नहीं, कोडिंग टोडिंग में यही सब चीज़ें रहती हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, और आई होप आपके एग्ज़ाम जो है अभी क्रैक हो। अगर आप देखो बढ़िया तरीके से पढ़ने का क्या मतलब होता है, ये नहीं होता कि मैंने शॉर्टकट ट्रिक मार लिया और अगले दिन जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया 5 दिन बाद तो मैं भूल गया कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। तो डेली का एक आप एक क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना ये वाला, तब भी आपके लिए बहुत सफिशियंट है वो। डेली अगर एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो कितने 80-90 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। और वो सफिशियंट रहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ज़्यादा कुछ टफ नहीं पूछता एग्जामिनर, कितना आपको खजल वो कर देगा, पजल कर देगा कि आपसे आंसर ही ना निकले, ठीक है।
बस थोड़ा ट्रिक को करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो ट्रिक अप्लाई तभी होता है जब आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तो तभी मारते हैं ना जब पूरा बेसिक हमारा क्लियर होगा, तभी जाके हमें पता चल पाएगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। तो ठीक है, बातें बहुत होगी, अब आप करना क्या है, बस ये सब चीज़ें रिवाइज करनी है, पढ़ो, वीडियो चेक करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एंड बाय, टेक केयर, बड़ी तरीके से पढ़ना। कल जो क्वेश्चन रहेंगे वो कुछ और लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, मतलब मेन्स लेवल के ही लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर हो पाया मुझसे तो ले आऊँगा। इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग ले आएंगे या फिर किसी और टाइप की कोडिंग डिकोडिंग भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही मैं कोडिंग डिकोडिंग के बाद नया टॉपिक क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो बाय।